नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल दिव्य दृष्टि पाठशाला में। दोस्तों, आज का हम लोगों का जो क्लास रहेगा वो झारखंड टेट का स्पेशल क्लास रहेगा। ठीक है। जैसे सारा सब्जेक्ट जो होता है वो तो हम लोग कभी ना कभी पढ़ते ही हैं, लेकिन एक ऐसा उसमें सब्जेक्ट पूछा जाता है जो बच्चे से रिलेटेड है और हमेशा उस सब्जेक्ट को लोग पढ़ता नहीं है। ठीक है। इसीलिए इसको एक स्पेशल क्लास के रूप में हम लाए हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये डाउट को क्लियर कर दूं मैं कि देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये चैनल जो है वो नया है। बिल्कुल सही बात, यू आर राइट, आप सही हो। ठीक हो, ये चैनल नया है लेकिन हम नए नहीं हैं। ठीक है। मेरे बारे में जो बहुत पुराने छात्र होंगे जो जेएसएससी का तैयारी करते होंगे उनसे जाके पूछिए, मेरा आवाज़ अगर वो वीडियो अगर देखेंगे ना तो वो आवाज़ से पहचान जाएंगे और नाम से पहचानते होंगे। ठीक है। खोटा क्लासेस बाय प्रिया मैम, साइंस क्लासेस बाय प्रिया मैम, आप खुद समझ सकते हैं अगर आप झारखंड के एक बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे तो। ठीक है। और न्यू होंगे तब तो खैर नहीं देख पाएंगे, और वैसे जेटेट वाले में होंगे तब भी नहीं हमको पहचान पाएंगे आप। ठीक है। खैर वो डजेंट मैटर। ठीक है। यहाँ पे बात ये है कि हमको नया चैनल बनाने का कुछ कारण रहा था जिसके कारण हमको बनाना पड़ा। और देखिए, दूसरी बात यह है कि बहुत लोग जो है ना बोल रहे हैं कि पता नहीं क्लास मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक तो देखिए, हम कोई पैसे का डिमांड आप लोग से नहीं किए हैं। ठीक है। बिल्कुल निःशुल्क ये क्लास रहेगा, क्योंकि जब हम 6 साल से यूट्यूब पर निःशुल्क हम दे सकते थे क्लास, तो आज तो हम अपना खोल लिए। दूसरे वाला में हम निःशुल्क क्लास दिए हैं, आज तक 1 रुपया नहीं जानते हैं उस चैनल से, तो हम अपना वाला में क्यों नहीं दे सकते हैं। भगवान हमको पैसे बहुत दिए हैं, इसीलिए हमको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो पैसे की हमको लालच है। बस आत्मसम्मान को बचाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ इस चैनल को लाए हैं। इसीलिए आप लोग धैर्य के साथ रहिए। बिल्कुल इसको हम बहुत अच्छे तरीके से जितना हो सके हमसे, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि हम सरकार के नौकर हैं। उधर से टाइम मिलेगा हमको तभी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। आप समझ सकते हैं। आई होप, क्या बोले, इससे ज़्यादा कुछ बोलने के लिए मेरे पास नहीं है, और ना ही कोई ऐसी सुविधा है जिसमें हम लाइव आके आप लोगों को पढ़ा सके। चलिए, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग बस इतना ही कहेंगे, आप लोग धैर्य बनाए रखिए। बाकी सभी क्लास बहुत अच्छे तरीके से दिया जाएगा, टाइम रहेगा। वैसे भी एग्ज़ाम शायद पता नहीं कर सकते हैं, झारखंड है, कुछ भी हो सकता है अभी। वैसे भी इलेक्शन का टाइम है। ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन झारखंड इतना जल्दी तो टेट का एग्ज़ाम लेना नहीं चाहिए। बट अपना तैयारी को रखिए, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए हम सोचे कि देखिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी जिसका भी होगा वो तो थोड़ा बहुत पढ़ते ही रहता है। ठीक है। बात फंसता है कहाँ पे, तो बात फंसता है सीडीपी में आके आके। ठीक है। आज हम क्लास भी आप लोगों को सीडीपी करवाएंगे ना, यही कॉपी होके वहाँ पे जाएगा चैनल पे। ठीक है। वो हमको पता है, लेकिन फिर भी उससे हमको कोई मतलब नहीं। कॉपी करो, कुछ भी करो, मेरा जो काम है बस हम वो काम करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिए, क्योंकि आप लोग के लिए ही अगर हम स्टार्ट किए हैं तो उस चीज़ को आप जो है प्रूफ कीजिए। ठीक है। और नहीं तो फिर क्या, हमको तो बोले ना कि हमको सरकार पैसे दे रही है, हमको पैसे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। चलिए, एग्ज़ाम है आप लोग का, क्लास स्टार्ट होना चाहिए। सभी को गुड इवनिंग। जो हमसे हो पाएगा हम जरूर करने का प्रयास करेंगे। ये चैनल का नाम है दिव्य दृष्टि पाठशाला। टेलीग्राम ग्रुप भी इसी नाम से बना हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे अभी जेएसएससी का एग्ज़ाम नहीं है, जेटेट सामने है, इसीलिए हम जेटेट से स्टार्ट किए हैं। नहीं तो मेरा मोटो कुछ नहीं था कि हम जेटेट को स्टार्ट करें, हम जेपीएससी को स्टार्ट करने वाले थे, क्योंकि मेरा मोटो बस वही है, जेपीएससी और जेएसएससी। ठीक है। लेकिन जेटेट सामने था तो लगा कि नहीं, इसको पहले देख लेना चाहिए। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, कभी वैसा हो तो आप कुछ समस्या हो तो कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पेज ये बना हुआ है जेपीएससी जेएसएससी बाय प्रिया मैम के नाम से, वहाँ जाके आप
जुड़ जाइएगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो थोड़ा सा चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कुछ नहीं कर सकते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में। चलिए, तो हम लोग आज का सेशन का पहला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या है, समझ के इसको पढ़िएगा, क्योंकि देखिए सीडीपी जो है ना, रटा रटाया में आंसर आपका नहीं निकलेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको, जैसे साइंस नहीं होता है, क्या कहता है साइंस की क्यों और कैसे का हमको जवाब चाहिए। हम रटा रटाया हुआ में हम नहीं कह सकते हैं कि ये साइंस है। उसी तरह ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है ना, ये आपका एक्सपीरियंस काम देता है। और दूसरी बात है, आप जितने इसको मतलब क्यों और कैसे जवाब लेके पढ़ेंगे ना, उतने आपके लिए ये बेनिफिट है। जो कीवर्ड है वो चीज को हम वहां पे बता दे रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है, एक सेकंड रुकिएगा, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह आरंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक की है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा चीज बोलता है, ठीक है। जैसे आप कोई, आपके गांव या तो घर में आप सुने होंगे कि कोई छोटा छोटा बच्चा 4-5 साल का रहता होगा ना, तो आप अगर उसको सामने गाली देते होंगे या तो कुछ ऐसा काम करते होंगे जो कि गलत है, ठीक है, तो आपको कोई जरूर टोकता होगा वहां पे कि बच्चा है, कम से कम तो सोचो, इसको तो कम से कम देखो कि ये बच्चा बर्बाद हो जाएगा। देखिए, इसीलिए आपको कहा जाता है, भले वो गांव देहात की लेडीज है या जेंट्स है, वो बेचारे मूर्ख होंगे, ठीक है, आपको वो बोल रहे हैं, उनको रीजन नहीं पता है, लेकिन जो है वो आपको बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, इस चीज से थोड़ा सा दूर रहिएगा। आपको इसलिए ही कहा जाता है, यही सब कारण है कि जो टीचर का एग्जाम में क्या रखा गया है, चाइल्ड डेवलपमेंट को रखा गया है, ठीक है। कहता है कि आरंभ का जो 4 से 5 साल होता है ना, उसी में बच्चा बन जाता है। यानी यहाँ पे देखिए, एक कोई भी व्यक्ति है जिसका उम्र जो होता है ना, एक लाइफ स्पेन की अगर हम लोग बात करें तो इसका लाइफ स्पेन कितना होता होगा, हो सकता है 80 साल का हो, लेकिन 80 साल को यहाँ पे नहीं देखता है, यहाँ पे देख रहा है कि 4 से 5 वर्ष ही जो बच्चा का जन्म से होता है ना, उसी में वो जो है उसको जो बनना होता है वो बन जाता है। इसीलिए कहता है जैसा बच्चा को ढालोगे वैसा बच्चा ढलेगा। तो ये जो कथन है ये किस वैज्ञानिक का है, यानी मनोवैज्ञानिक का है, वो आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड, दूसरा है वाटसन, तीसरा है क्रो एंड क्रो, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा आपका सिगमंड फ्राइड, ठीक है। सिगमंड फ्राइड जो है ना, इनका बहुत रोल है यहाँ पे, ठीक है। जो बच्चे की अवस्था है ना बालक का, इसमें बहुत रोल है इनका सिगमंड फ्राइड का। सिगमंड फ्राइड ही कहते हैं कि जो बच्चा को बनना होता है वो आरंभ के 4 से 5 वर्ष में वो बन जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, एक बच्चा है, बच्चा का विकास होता है, वैसे भी मनुष्य जो होता है वो एक विकासशील प्राणी होता है, ठीक है। यानी इसका जो एक मनुष्य की अगर हम लोग बात करें तो इसका विकास जो है जन्म से लेकर जीवन के अंत तक चलता रहता है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मनुष्य का जीवन जो है, ठीक है, विकास जो है वो देखा जाए तो इसका जन्म से जो जीवन स्टार्ट होता है सो कहाँ तक वो चलता है, मृत्यु तक चलता है। जब मृत्यु उसकी हो जाती है तभी उसका विकास रुकता है, मनोवैज्ञानिक का कहना यही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन शैशवावस्था की मानसिक क्रिया है। शैशवावस्था जो है उसकी मानसिक क्रिया कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। स्मृति और ध्यान है, प्रत्यक्षीकरण है, कल्पना और संवेदना है, उपयुक्त सभी है। मतलब शैशवावस्था जो है ना, अब देखिए अगर देखा जाए तो जनरली जो है ना, पढ़ने की सुविधा के अनुसार जो है बालक की अवस्था को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक शैशवावस्था होता है, ठीक है, एक क्या होता है, शैशवावस्था होता है, दूसरा जो है ये बाल्यावस्था होता है, और तीसरा जो है ये किशोरावस्था होता है, ठीक है। ये 3 अवस्था है जनरली। यानी अगर देखा जाए ना तो बाल्यावस्था, शैशवावस्था जो है 1 से 5 वर्ष की उम्र तक मान लिया जाता है जनरली, ठीक है। दूसरा बाल्यावस्था अगर हम कहेंगे तो बाल्यावस्था जो है ये 5 से 12 वर्ष तक मान लिया जाता है। बाकी देखिए आपको अलग अलग मनोवैज्ञानिक अपने तरीके से देते हैं, इधर उधर आपका होगा एज, ठीक है, लेकिन जनरली जो माना जाता है ये यही माना जाता है, ठीक है, 5 से 12।
और किशोरावस्था जो हो जाता है इसी के बीच में जो है ना किशोरावस्था आ रहा है। तो किशोरावस्था जो है ये 12 से 18 वर्ष के उम्र का हो जाता है। और ये तीनों के बीच में एक अवस्था और आता है और उस अवस्था का नाम है आपका प्रौढ़ावस्था। ठीक है, क्या नाम है? प्रौढ़ावस्था। यानी जो है 18 साल से कोई भी बच्चे का, बालक का अगर उम्र अधिक हो गया तो मनोवैज्ञानिक कहता है कि ये प्रौढ़ हो गया। इसीलिए हम जो है ना अपने स्कूल में बच्चे को एग्जाम्पल भी देते हैं कि देखो अभी तुम लोग के पास 3 साल बचा हुआ है, ठीक है, 15 साल तो एटलीस्ट हो ही गया होगा 10th वाले लोग का, और इधर वाले लोग का तो लगभग हो ही गया है 11 12th वाले का, 1 साल बचा हुआ है। 1 साल के बाद जो है ना तुम प्रौढ़ की अवस्था में आ जाओगे, मतलब तुम बूढ़े हो गए। हंसते भी हैं बच्चे। तो मनोवैज्ञानिक जो है यही 3 अवस्था कहता है, 3 अवस्था के बाद कह देता है या प्रौढ़ में बच्चे चले गए हैं। तो ये कहता है आपका शैशवावस्था की बात कर रहा है, ठीक है। शैशवावस्था की मानसिक क्रिया क्या है? तो शैशवावस्था जो होता है यानी बालक जो है 1 से 5 साल की उम्र में है। अब यहाँ से सोचिए इसको, ठीक है, कि वो क्या 5 साल में उसके पास कुछ सोचने की मतलब स्मृति होता है, उसके अंदर यादाश्त शक्ति होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है, क्योंकि बच्चे को आप जो कहिएगा बहुत दिन तक वो याद रखता है, ठीक है। ध्यान भी उसका एकदम रहेगा बहुत अच्छे से। प्रत्यक्षीकरण, एकदम प्रत्यक्ष कोई भी चीज़ देखने का उसके अंदर हैसियत होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपका आंसर सही होगा। तीसरा है कल्पना और संवेदना। कल्पना उसके अंदर बहुत है, क्योंकि आप एक अगर कुछ घटना वो देख लिया ना बाल्यावस्था में, 10 बार आपसे पूछेगा पापा ये बताओ ना कैसे हुआ, मम्मी ये बताओ ना कैसे हुआ। संवेदना उसके पास बहुत ज़्यादा है। किसी को अगर खराब अगर देखा रोते हुए चाहे कुछ, आपसे 10 बार पूछेगा बच्चा, ठीक है, कि वो क्यों रो रहा था, ये क्या हो रहा था। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा अच्छे से डिटेल्स से पढ़िए, हम इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन लाए हैं इस चैप्टर से। हमको लगता है ना इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ सकता है, कभी नहीं पूछ सकता है बाल्यावस्था से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शैशवावस्था की अधिकांश व्यवहार किस पे आधारित होती है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि शैशव अवस्था जो होती है यानी 1 से 5 साल का अवस्था जो होता है वर्ष का, वो उसका अधिकांश जो बिहेवियर होता है वो किस पे आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर होता है, पालन पोषण पर होता है, स्कूली शिक्षा पर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि बच्चा का स्वभाव अपना होता है, वही जो है इसका क्या करता है, इसके व्यवहार को निर्धारित करता है, इसीलिए मूल प्रवृत्ति हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, और अगला क्वेश्चन क्या है? बालक 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगुना सीख लेता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक की है? एक मनोवैज्ञानिक कहते हैं सिगमंड फ्राइड, क्या कहते हैं कि जो भी बच्चा कुछ सीखता है, ठीक है, जो भी बच्चा कुछ क्या करता है, सीखता है, वो 5 से 6 साल की उम्र में वो सीख लेता है। और ये कहते हैं कि बालक जो है 6 वर्षों में बाद का 12 वर्षों के दुना सीख लेता है। मतलब 6 वर्षों में यहाँ कहना इनका है कि 6 वर्ष में बालक उतना सीख जाता है जितना एक बालक जो है ना 6 वर्ष के बाद 12 साल तक सीखेगा। मतलब टोटली जो वो अगर देखा जाए कि टोटली वो 18 साल तक जो सीखेगा ना, वो कितने साल में सीख जाता है बच्चा? 6 साल में ही सीख जाता है। यह कौन सा वैज्ञानिक का कथन है, यानी मनोवैज्ञानिक का? गुड एनएफ का है, एडलर का है, क्रो एंड क्रो का है, गैसल का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैसल का, ये है, ठीक है। गैसल साहब क्या कहना है कि 12 वर्षों में दुगुना सीख जाता है बच्चा, जितना सीखना चाहिए उतना बच्चा जो है 6 साल में ही सीख जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य को दोहराने की विशेष प्रवृत्ति जो होती है किस अवस्था में पाई जाती है? मतलब कोई भी चीज़ है ना, उसको दोहराने की जो विशेष प्रवृत्ति होती है वो किस अवस्था में पाई जाती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो कौन सी अवस्था में पाई जाती है? तो ये जो होगा ना, ये राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, दोहराने की विशेष प्रवृत्ति जो है वो शैशवावस्था में पाई जाती है, ठीक है। शैशवावस्था का काल जो होता है 1 से 5 तक जनरली दिखाएं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं अलग अलग देंगे। जैसे शैशवावस्था को जन्म के बाद से प्रथम 6 साल तक भी मानते हैं बहुत सारे वैज्ञानिक, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं है, उस तरह का आपको नहीं देगा एकदम सटा के क्लोज करके ऑप्शन, ठीक है। ये चीज़ आप समझिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर
क्या कह रहा है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शैशवावस्था में मुख्यतः कौन कौन से संवेग शिशुओं के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। मतलब कह रहा है कि शैशवावस्था में जब बच्चा होता है ना, तब कौन कौन सा संवेग जो है उसके अंदर मतलब शो करता है वो, ये आपसे पूछ रहा है। भय और क्रोध का, प्रेम का, पीड़ा का, या फिर उपयुक्त सभी का। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो शैशवावस्था होता है ना, इस समय बालक जो है अपना संवेगात्मक व्यवहार को प्रदर्शित करता है। संवेग यहाँ पे है ना, आपका संवेगात्मक व्यवहार भी यहाँ पे लिख सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या लिख सकता है? संवेगात्मक व्यवहार। ये जो बच्चा होता है, शैशवावस्था का बच्चा, वो संवेगात्मक व्यवहार अपना प्रदर्शित करता है, यानी शो करता है, ठीक है। अब उसमें कौन सा व्यवहार को शो करता है, तो समझिएगा कि वो जो है ना, अपना कभी कभी क्या करेगा, हाथ को और पैर को पटकेगा। क्या करेगा वो? हाथ और पैर को पटकेगा, ठीक है। क्या करेगा? हाथ पैर को वो पटकता है, ये उसका संवेगात्मक व्यवहार है, ध्यान रखिएगा। या तो फिर वो रोता है, या तो चिल्लाता है। ये तीन चीज जरूर आप याद रखिएगा, बच्चे का हाथ पैर पटकना, बच्चा का रोना और चिल्लाना, ये तीन चीजें जो उसकी होती है ना, ये संवेगात्मक व्यवहार को वो दर्शाता है, ठीक है। अब संवेगात्मक व्यवहार जो होता है ना, उसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक जो है वो कहते हैं कि शैशवावस्था जो होता है उसमें बच्चा जो है ना 4 तरह का ही संवेग को दिखाता है। कितने तरह का संवेग दिखाता है? 4 तरह का वो संवेग दिखाता है। कौन कौन सा? भय का संवेग, क्रोध का संवेग, प्रेम का संवेग और पीड़ा का संवेग। ये 4 ही संवेग उसके पास होता है शैशवावस्था में। ये एकदम गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। संवेगात्मक व्यवहार अलग है, ठीक है, उसमें वो यही सब चीज पाने के लिए वो व्यवहार वैसा करता है, और संवेग उसका 4 होता है, ठीक है, शैशवावस्था में। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे है शिशु का अपने अंगों से प्रेम करना, माता का स्तनपान करना और अंगूठे का चूसना किस बात का द्योतक है? आत्म प्रेम का, काल्पनिक प्रवृत्ति का, काम प्रवृत्ति का, या फिर अपरिपक्वता का? ये चीज को यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा ये है अटपटा टाइप का, लेकिन फिर भी देखिए पढ़ना है तो समझना भी जरूरी होता है, ठीक है। देखिए, एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है सिगमंड फ्राइड। क्या नाम है उनका? सिगमंड फ्राइड है। ये जो सिगमंड फ्राइड है ना, ये कहते हैं, इनका एक सिद्धांत है, आप अगर पढ़े होंगे तो पता नहीं, पता होगा आपको, नहीं पढ़े होंगे तो बता देते हैं। ये एक सिद्धांत देते हैं, ठीक है, और इनका सिद्धांत का नाम है विपरीत लिंग का सिद्धांत। क्या नाम है उनका? विपरीत लिंग का सिद्धांत। याद रखिएगा, विपरीत लिंग का सिद्धांत पूछ सकता है किनका दिया हुआ है, तो ये सिगमंड फ्राइड का दिया हुआ है, ठीक है। ये इस सिद्धांत में बताते हैं कि जब एक बालक जन्म लेता है, उस समय से उसके अंदर जो है ना विपरीत लिंग का आकर्षण जो होता है वो उसी समय से उसको दिखलाई देता है उसके अंदर। यानी समझिए, एक बच्चा कहता है कि कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन सिगमंड फ्राइड जी का विपरीत लिंग का जो आकर्षण का सिद्धांत है वो ये कहता है कि एक बच्चा जब जन्म लेता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, उसके अंदर विपरीत लिंग का जो आकर्षण होता है ना, वो जन्म के समय से ही दिखलाई देता है, ठीक है। और यही जो विपरीत लिंग का सिद्धांत है, मतलब आकर्षण जो है, युवा वर्ग का जब वो बच्चा हो जाता है, जब युवा वर्ग में वो आ जाता है, तब यही जो है ना यौन इच्छा की प्रवृत्ति में बदल जाता है। ये सोचिए, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अब क्वेश्चन समझिएगा, ये हम आपको क्यों बताएं। यहाँ कह रहा है कि शिशु का अपने अंग से प्रेम करना, यानी शिशु है मतलब वो शैशवावस्था में है, माता का स्तनपान करना और अंगूठा का चूसना, ये 3 चीज जो है ना, ये उसी चीज को बताता है। विपरीत लिंग के आकर्षण का जो सिद्धांत है ना, वही चीज को वो बता रहा है कि वो विपरीत लिंग के आकर्षण की ओर जा रहा है, क्योंकि वो अपना अंग से प्रेम करेगा, ठीक है, या तो फिर माता का स्तनपान करना और अंगूठे का चूसना, ये जो है ना उसके अंदर उस समय लगता है कि हम विपरीत लिंग पे हैं, आकर्षण पे हैं। और वही यहाँ कहता है कि ये सब तीनों जो है ये किस बात का द्योतक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काम प्रवृत्ति। क्या हो जाएगा राइट आंसर? काम प्रवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, यदि शिशु के मूल प्रवृत्तियों का दमन कर दिया जाए
तो शिशु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शारीरिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, ए और बी दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। अब समझिएगा, ठीक है। कह रहा है कि मूल प्रवृत्ति को दमन कर दीजिएगा। बच्चा देखिए, जो भी उसका बिहेवियर डिसाइड हो रहा है अपना मूल प्रवृत्ति से ही हो रहा है शैशवावस्था में। आप मूल प्रवृत्ति को ही दमन कर दीजिएगा उसको, तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों कुंठित हो जाएगा ना। वही कह रहा है कि शारीरिक और मानसिक विकास दोनों जो है प्रभावित हो जाएगा। इसीलिए ना कहता है कि बच्चे को देखिए अनुशासन में आप रखिए, लेकिन उतना भी अनुशासन में मत रखिए ताकि बच्चा जो है वो शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक तीनों तरह से वो जो है ना एकदम कुंठित हो जाए। अभी जो अगर देखा जाए कोई शिक्षक अगर होंगे तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी तो शायद प्राइमरी और मिडिल का भी नहीं हो रहा है। हाई स्कूल के बच्चे जो होते हैं और +2 के बच्चे होते हैं वो टीन एज के बच्चे होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग टीचर को, हमको लगता है कि स्कूल में अभी जो है ना 15 से 20 दिन अगर पढ़ाने दे रहा है हर मंथ में तो बहुत ज़्यादा दे रहा है। मतलब आधा टाइम जो है टीचर को JCRT में रख रहा है। यही कारण से, क्योंकि बहुत सारे टीनेज के बच्चे हैं, थोड़ा सा भी टीचर अगर डांट दिया वो सुसाइड कर लेते हैं। उसको, उनके अंदर जो है ना सोचने समझने की जो है मानसिक क्षमता खत्म हो चुकी है, उनके अंदर नैतिकता की जो क्षमता होती है वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे क्या है कि ये कैसे इसका निदान करेंगे उस चीज़ को वहाँ पे सिखाया जाता है, ताकि आप बच्चे की समस्या से कैसे रूबरू हो कि अच्छे तरीके से उसको समस्या से निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो वही कहता है कि अगर मूल प्रवृत्ति पे बिहेवियर उसका डिसाइड हो रहा है एक शिशु का और आप उसको दमन कर दीजिएगा तो फिर शारीरिक मानसिक विकास दोनों खत्म हो जाएगा उसका। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ए बी दोनों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ये जो कथन है ये किस मनोवैज्ञानिक का है वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका है हरलॉक जी का है, ब्लेयर जोन्स का है, कॉल एम ब्रूस का है कि सिम्पसन का है। तो ये जो होगा ना, ये राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाल्यावस्था जीवन का एक अनोखा काल होता है, ठीक है। अनोखा काल क्यों कहते हैं वो बताइए? तो अनोखा काल इसलिए कहते हैं मेरे बच्चे, क्योंकि देखिए एक जो होता है एक बचपना में गुजर जाता है, जैसे बाल्यावस्था शैशवावस्था, उसमें बच्चा जो है अपना पराया कुछ नहीं जानता है, वो सबके साथ एक जैसा रहना चाहता है, ठीक है, उतना बेचारा समझता भी नहीं है। और दूसरा है किशोरावस्था का काल, जहाँ बच्चा किसी का बात सुनना पसंद नहीं करता है। उसके बीच का काल जो होता है ये बाल्यावस्था होता है, ठीक है, जहाँ पे बच्चा ना शैशवावस्था में होता है और ना ही किशोरावस्था में होता है, ठीक है। इसीलिए उस काल को अनोखा काल मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चा जो है ना किधर मुड़ जाएगा इस स्थिति में, इस अवस्था में कि कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए कॉल और ब्रूस साहब कहते हैं कि ये जो है ना ये बाल्यावस्था जो है जीवन का अनोखा काल है, क्योंकि इसी अवस्था में किसी भी बच्चे का भविष्य का एक प्रारूप तैयार होता है। क्या तैयार होता है? अनोखा काल हम क्यों बोले? क्योंकि किसी भी बच्चे का भविष्य का क्या तैयार होता है? एक प्रारूप तैयार होता है। क्या तैयार होता है? प्रारूप तैयार होता है, ठीक है। इसीलिए कॉल एंड ब्रूस साहब बोले हैं, सिम्पसन नहीं, ये गलत है, ठीक है। कॉल बोल रहे हैं, कॉल एंड ब्रूस घेरा कर दिए सिम्पसन। कॉल एवं ब्रूस साहब जो है वो कहते हैं कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये क्योंकि एक बच्चे का भविष्य का ये प्रारूप तैयार करता है। अगला आपके पास है बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल होती है। एक शिक्षक को इस अवस्था के बालकों के शिक्षण के लिए किन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है? क्या कह रहा है कि बाल्यावस्था जो होता है जीवन का निर्माण काल होता है। अभी हम लोग तो देख लिए हैं इसको। तो आप अगर एक शिक्षक हैं तो आप पढ़ाने जाएंगे इस अवस्था के बालक को, तो किस बात का ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए? पहला ऑप्शन है बालकों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, बालक की समस्या एवं परिस्थिति की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए या फिर कह रहा है कि बालकों की व्यवहार को अच्छे मार्ग में रूपांतरित एवं परिवर्तित करने की क्षमता होनी चाहिए, या फिर उपरोक्त कथन जो है वो सही है।
तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सारे सही हैं, क्योंकि अगर जो है ना एक बच्चे का बाल्यावस्था में अनोखा काल है वो, तो आप अगर एक शिक्षक होके जा रहे हैं तो उसकी समस्या के क्या आपके पास ज्ञान होना चाहिए? तो ज्ञान यही होना चाहिए कि सबसे पहले उसके पास आधारभूत आवश्यकता क्या है और क्या नहीं है, इसकी पूर्ण जानकारी हम मेरे पास होना चाहिए। क्योंकि अगर आधारभूत संरचना आनी आवश्यकता उसके पास कमी रह गई है तो बच्चा गलत रास्ता को पकड़ेगा। इसीलिए जो है वहां पे आधारभूत आवश्यकता की जरूरत है, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप एक बच्चे को आगे कुछ बाल्यावस्था के बच्चे को आप सही रास्ता डायरेक्शन दे सकते हैं। दूसरा है बालक की जो समस्या है और जो उसकी परिस्थिति है उसकी पूर्ण जानकारी आपके साथ हो गई, आप सब कुछ समझ गए। अब कहता है कि बालकों के व्यवहारों को अच्छे मार्ग में रूपांतरित एवं परिवर्तित करने की क्षमता। आप समस्या अगर जान गए, परिस्थिति आपको पता है, तो आपको उसको अच्छे मार्ग में आपको ले जाना है, ठीक है। तो इसीलिए इसका तीनों जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल्यावस्था के बाद बालक प्रौढ़ जीवन में अपना समायोजन करता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? क्योंकि देखिए बाल्यावस्था के बाद ही किशोरावस्था का टाइम है ना, और किशोरावस्था जो है ये 12 से 18 या 13 से 18 वर्ष का हुआ, उसके बाद से प्रौढ़ आ जाता है, तो इसीलिए प्रौढ़ जीवन कह दिया जाता है, ठीक है। प्रौढ़ जीवन में अपना समायोजन करता, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक की है? हीलिंगवर्थ की है, ब्लेयर का है, सिम्पसन का है, हरलॉक का है, किन का ये कथन है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये हीलिंगवर्थ हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाल्यावस्था के बाद जो है ये प्रौढ़ अवस्था में बालक जो है समायोजन कर जाता है, ये वर्ड जो है यानी ये कथन जो है ये हीलिंगवर्थ साहब का है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बालकों की 6 से 9 वर्ष की अवस्था को संचय काल कहा जाता है, 10 से 12 वर्ष की अवस्था को परिपक्वता काल कहा जाता है, बाल्यावस्था में बालकों की चंचलता शैशवावस्था की अपेक्षा कम होती है, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी आपका डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 6 से 9 साल का जो बच्चा होता है ना, उसको देखिएगा, कुछ अगर कहीं पे देखेगा ना, आप अपने घर में ही अनुभव करिएगा, ये वो ना उठा उठा के हर जगह से लेते आएगा, जमा करके उसको रखेगा। इसीलिए 6 से 9 साल की जो बच्चा होता है ना उसको संचय काल माना जाता है। 10 से 12 वर्ष का जो बच्चा होता है उसको परिपक्वता काल बोला। 10 से 12 साल जब बच्चा का होता है तो उसके अंदर थोड़ी थोड़ी मैच्योरिटी आने लगती है, ठीक है, इसीलिए परिपक्वता काल कहा जाता है। और बाल्यावस्था में जो है और शैशवावस्था, ये दोनों की अगर हम लोग बात करें ना तो ज़्यादा चंचलता जो है वो किस में होता है? तो शैशवावस्था में होता है, बच्चा ज़्यादा चंचल होता है। इसीलिए कहा जाता है ना, जब आप थोड़ा सा लेजी होकर कोई काम करिएगा ना, इसमें यहाँ पे समझिए ये सब चीज़ याद रहेगा एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन देखिएगा ना सब याद रहेगा ये सबको। इसीलिए हम कह रहे हैं जितना डिस्कशन होके पढ़िएगा उतना बेस्ट रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट। सारा क्वेश्चन आपका यहीं से टच कर जाएगा। क्या कहा जा रहा है कि बाल्यावस्था में बालकों की चंचलता शैशवावस्था की अपेक्षा कम होती है। इसीलिए जो है डायलॉग भी हम लोग को सुनने को मिलता है कि थोड़ा सा अगर काम लेजी बन के किए, अरे लग रहा है उम्र हो रहा है ना, उसका प्रभाव हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आ रहा है, जितना कम उम्र उतनी ज़्यादा चंचलता आपके अंदर बनी रहेगी। इसीलिए एक नौकरी लेने का एज जो है ना, एक परफेक्ट एज माना भी जाता है कि अगर आप 21 साल से 25 साल के बीच में अगर आप नौकरी ले लेते हैं तो वो जो है बेस्ट एज आपका है, ठीक है। उसके बाद 25 से 30 के बीच में ले रहे हैं तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज वाली बातें हैं, ठीक है। उससे अगर ले रहे हैं जॉब तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। ऐसा माना भी जाता है ये एक परफेक्ट एज है। क्योंकि देखिए समझिए इस चीज़ को, किसी को बुरा भला कहने से अच्छा है 21 से 25 साल तक जो आपका है ना, 21 साल में कोई भी आदमी ग्रेजुएशन कर लेता है, ठीक है। 25 साल तक जो है किसी को भी टाइम दिया जाता है कि आप पढ़ो लिखो और क्या है कि अपना नौकरी ले लो, ताकि आपकी घर की जिम्मेदारी से आप थोड़ा सा बचे रहें। तब तक 25 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा 25 से जहाँ 30 के बीच में आप पहुँचने लगे ना, आपकी शादी की जिम्मेवारी आएगी, आपकी घर गृहस्थी की जिम्मेवारी आएगी, सब आप पे ऊपर थोपने लगेगा। आप बताइए उस स्थिति में आप पढ़ोगे कि नौकरी लोगे कि या फिर घर को संभालोगे? तो इसीलिए एक परफेक्ट एज सब चीज़ का होता है, समझे। तो वही यहाँ पे भी बोल रहा है कि किसकी अपेक्षा कम होती है, तो ज़्यादा जो है चंचलता शैशवावस्था में होती है, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा।
अगला कह रहा है कि रॉस ने बाल्यावस्था को किन कारणों से अर्ध परिपक्वता काल कहा है। देखो, कोई कहता है बाल्यावस्था को कि ये परिपक्व काल है, अब कोई कहता है कि अर्ध परिपक्वता काल। अब रॉस महोदय जो है कहते हैं कि बाल्यावस्था जो है ना ये परिपक्व वाला काल है। अब क्यों है भाई, तो इनकी भी देख लीजिए। कहता है कि ये शैशवावस्था की तुलना में बाल्यावस्था में चंचलता कम होती है। बाल्यावस्था में बालक वयस्क की भांति व्यवहार करने लगते हैं। बाल्यावस्था में बालक की शारीरिक और मानसिक क्षमताएं दृढ़ एवं परिपक्व हो जाती है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका भी राइट आंसर जो होगा ना ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, सभी आंसर सही होंगे, क्योंकि देखिए ये अर्ध परिपक्व काल इसलिए माने हैं, कहते हैं कि शैशवावस्था की तुलना में अगर देखा जाए तो बाल्यावस्था में कम चंचलता होती। इसका मतलब क्या है कि हम उसको पूरा थोड़ी परिपक्व मान सकते हैं। ये इनका एक स्टेटमेंट था अर्ध परिपक्वता में। ठीक है, दूसरा कहते हैं कि बालक जो है वयस्क की भांति व्यवहार करने लगता है, मतलब वो वयस्क हो नहीं जाता है, सिर्फ वो वयस्क की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, इसीलिए वो अर्ध परिपक्व कहते हैं रॉस महोदय। तीसरा कहते हैं कि उसकी जो शारीरिक मानसिक क्षमताएं हैं ये दृढ़ और परिपक्व होती रहती है, मतलब यहाँ पे फुल्ली मतलब 100% परिपक्व नहीं हो रहा है, वो परिपक्व होती रहती है उसकी, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है खेल कूद से बालकों के किन योग्यताओं का विकास होता है। बालक की सामाजिक योग्यता एवं सामाजिक क्रियाशीलता का विकास होता है। बालक का पर्यावरण से अपने आप को समायोजित करता है, वह एक योग्य नागरिक बनता है, या फिर उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ना सामाजिक योग्यता और सामाजिक क्रियाशीलता बोलता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक सेकंड के लिए हम भी कंफ्यूज्ड हो गए, क्योंकि सामाजिक बोल रहा है ना। तो देखिए बच्चा क्या है, खेल कूद से कह रहा है। ठीक है, तो खेल कूद से सामाजिक योग्यता तो बढ़ेगा, उसका क्रियाशीलता विकास होगा। बालक पर्यावरण से अपने आप को समायोजित भी तो कर सकता है वो। दूसरा है कि वह एक योग्य नागरिक भी बन सकता है। क्यों योग्य नागरिक बन सकता है, यहाँ पे समझिएगा, ये आपको ट्विस्ट करेगा। ठीक है, और ये जब क्वेश्चन आ जाएगा ना ये दोनों ऑप्शन आपको करने नहीं देगा, फिर तीसरा भी आप करेंगे ही नहीं, बस ए में लगा के टिक चले आएंगे। योग्य नागरिक मतलब देखिए खेल कूद रहा है, वहां पे नेतृत्व का भावना उसके अंदर डेवलप होगा। ठीक है, एक दूसरे बच्चे से जो है समायोजन करने की उसके अंदर कैपेसिटी उत्पन्न होगी, तो जाहिर सी बात है कि वो एक योग्य नागरिक बनेगा फिर। तो इसीलिए ये तीनों ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि शिशुओं की आत्म अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा साधन निम्न में से कौन है। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, पुस्तकों की भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो बताइए। इसका राइट आंसर जो होगा ना शिशुओं की आत्म अभिव्यक्ति बोला जा रहा है ना। एक सेकेंड, इसमें तो हमको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, देख लेते हैं। ठीक है, शिशुओं की आत्म अभिव्यक्ति बोले, इसका थोड़ा सा जो है ना हल्का सा इधर उधर अगर होगा ना तो बहुत दिमाग खराब कर देता है। चाइल्ड डेवलपमेंट है, थोड़ा देखना भी पड़ता है। हाँ देखिए, इसमें जो है ना इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, एकदम कंफर्म। शिशु बोला है, हम इसी से यहाँ पे नहीं देखे और कंफ्यूज हो गए। शिशु मतलब हम ना हर एक को बालक समझ ले रहे हैं। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा शिशु की आत्म अभिव्यक्ति कह रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि प्राइमरी स्कूल में जो भी टीचर दिया जाता है वो ज्यादातर जो है महिलाओं को प्रीफर किया जाता है, ताकि वो अपनी माँ का जो है ना वहाँ पे फीलिंग कर सके वो। तो इसीलिए जो है सबसे अच्छा उसकी आत्म अभिव्यक्ति जो है आप उसको सिखाना अगर मातृभाषा में चाहेंगे तो वो बच्चा ज़्यादा सीखेगा, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है शिशुओं के मानसिक विकास हेतु निम्न में से किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किस चीज का विशेष ध्यान रखा जाएगा बताइए। कह रहा है कि पहला है बातचीत का अवसर प्रदान करना, निरीक्षण, संवेदन एवं प्रत्यक्षीकरण का अवसर प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन है कल्पना और स्मृति के विकास का ध्यान रखना और उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए इसका आंसर कैसे सभी होगा तो ध्यान दीजिएगा। मानसिक विकास कह रहा है, बातचीत का अवसर प्रदान कर दिएगा एक बच्चे के साथ, तभी तो उसका मानसिक विकास हो पाएगा, वो मानसिक रूप से जो है परिपक्व हो पाएगा। दूसरा कहता है निरीक्षण, संवेदन, प्रत्यक्षीकरण का अवसर। इसीलिए देखिए ज़्यादातर जो है ना साइंस और मैथ्स हो या तो फिर जो भी हो जहाँ प्रैक्टिकल का संभावना हो, ठीक है, जहाँ पे प्रत्यक्ष देख के बच्चा सीख सके,
वैसा अवसर जो है आपको प्रदान करने को बोला जाता है। यार यही कारण है कि एजुकेशनल टूर जो होता है ना, यही प्रत्यक्षीकरण के लिए किया जाता है, ताकि बच्चा का मानसिक विकास जो है ना वो क्यों और कैसे का जवाब ढूंढ पाए अच्छे से। तो वो जो है ये इसको मानसिक विकास करेगा। कल्पना और स्मृति का विकास होगा तो जाहिर सी बच्चा है कि उसका मानसिक विकास होगा, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि शिशुओं के नैतिक एवं चारित्रिक विकास हेतु हमें क्या करना चाहिए। एक शिशु का नैतिक और चारित्रिक विकास होगा, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है माता पिता एवं शिक्षकों को शिक्षुओं के समक्ष अच्छे आचरण प्रस्तुत करना चाहिए, उन्हें महापुरुषों की जीवन गाथा सुनानी चाहिए, उन्हें आदर्श चरित्र वाले वीरों एवं नेताओं की गाथा सुनाना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बड़ा बड़ा क्वेश्चन लाने का मेरा यही मोटो है कि इससे आप ऑप्शन से ज़्यादा सीखिए, ठीक है। जैसे देखिए कोई भी बच्चा उसका नैतिक चरित्र का अगर विकास करना हो तो ऐसा क्या हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या, माता पिता शिक्षक और शिक्षुओं के समक्ष अपने, देखिए इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे के सामने जो है ना माता पिता अपना एक आदर्श प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। इसीलिए वही चीज़ आ गया, अपने अच्छे आचरण को प्रस्तुत कीजिए ताकि बच्चा आपको देख के सीखेगा। दूसरा है महापुरुष, जो बड़े बड़े महापुरुष हैं उनकी जीवन गाथा सुनाइए ताकि उसके अंदर जो है मोटिवेशन बहुत ज़्यादा आए, ठीक है, वो कभी भी जो है गलत नैतिकता की ओर ना जाए। तीसरा है अच्छे चरित्र वाले वीर, कोई वीर व्यक्ति है जो अच्छा चरित्र वाला था, उन सभी की गाथा को, जीवनी को सुनाइए उसको, तो जाहिर सी बात है उसका नैतिक और चरित्र का विकास बहुत ज़्यादा होगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिशु के मानसिक स्वास्थ्य हेतु निम्न में से क्या अत्यंत आवश्यक है। ये ना थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसको हम सुधार दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ये जो दोनों ऑप्शन है ना, अरे ये दोनों ऑप्शन, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, थोड़ा सा टाइप करने में हमको बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है। शिशु के मानसिक स्वास्थ्य हेतु निम्न में से क्या अत्यंत आवश्यक है। सॉरी, इसको थोड़ा नहीं माइंड कीजिएगा क्योंकि हमको टाइप करने में बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है। हम वो पहले ही बता चुके, सुविधा का मेरे पास बहुत अभाव है, हम धीरे धीरे उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है, बड़ों का स्नेह, पुरस्कार, दंड या फिर अच्छे शिक्षक। तो यहाँ पे जो है ना, इसका अगर हम लोग थोड़ा सा इस पर हम लोग अगर वर्क करें तो यहाँ पे आप क्या वर्क कर सकते हैं वो बताइए, थोड़ा सा सोचिए इसको, ठीक है, कि ये कहे हमको क्या रहा है। कहता है मानसिक स्वास्थ्य बच्चे को बनाना है, आप पुरस्कार उसको नहीं देंगे चलेगा, दंड देंगे तो चलेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य उसका कुंठित हो जाएगा। अच्छा शिक्षक अगर है तो अपना अच्छा ही प्रस्तुत कर लेगा, तो उसके लिए ऐसा थोड़ी है कि उसका मानसिक स्वास्थ्य का मतलब एकदम बेसिक नीड्स है, नहीं। सबसे बड़ा क्या है कि जो भी उससे बड़े लोग हैं उस बच्चे से, उस सबका अगर उसको प्यार मिलेगा ना उस बच्चे के पास, चाहे वो टीचर हो, माता पिता हो, आस पड़ोस हो, जो भी हो, तभी उसका मानसिक स्वास्थ्य जो है ना वो बहुत अच्छे से विकसित होगा। वही कह रहा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बड़ों का स्नेह, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना कि शैशवावस्था की अवधि क्या होती, उसका 2 ऑप्शन यहाँ हो गया और 2 ऑप्शन यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि शैशवावस्था जो होती है उसका हम पहले ही बता चुके हैं 0 से 6 वर्ष होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 से 6 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद थोड़ा सा कहीं पे वैसा नहीं है, बस एक ही जगह थोड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन है शैशवावस्था की मनोवैज्ञानिक विशेषता निम्नलिखित में से कौन है। मूल प्रवृत्ति व्यवहार है, या धार्मिक संस्कार है, या सामाजिक व्यवहार है, या फिर अनुकरण की प्रवृत्ति है। 4 में से क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है पहले भी हम क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, शैशवावस्था की मनोवैज्ञानिक विशेषता जो है उसकी मूल प्रवृत्ति होती है, ठीक है, उसी के अनुसार वो अपने आप को ढालता है। अगला क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक जीवन के किस अवस्था को बाल्यावस्था मानते हैं। 0 से 6 साल को, 12 से 18 साल को, 12 से 18 साल और 18 वर्ष से अधिक। देखिए यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है, ठीक है, 6 से 12 होगा ये दूसरा ऑप्शन, 6 से 12 वर्ष हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो इसका बाल्यावस्था पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, किस अवस्था को मानते हैं, किस उम्र की अवस्था को, तो 6 से 12 साल को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि बाल्यावस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है।
प्रारंभिक विद्यालय की आयु एवं समूह की आयु, गंदी आयु, चुस्ती की आयु या फिर सभी आयु। मतलब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बाल्यावस्था के संबंध में क्या सत्य है, प्रारंभिक विद्यालय की आयु या फिर समूह में जो बच्चा रहता है उसकी आयु, या फिर डर्टी एज है, ठीक है, या फिर चुस्ती की आयु है, ये सभी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो आपका होगा वो डी हो जाएगा, सभी, ठीक है। क्योंकि ये सब याद रखिएगा, बाल्यावस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है, समूह की आयु कहा जाता है, चुस्ती एज कहा जाता है, गंदी आयु कहा जाता है, डर्टी एज कहा जाता है। ये सभी सब जो है ना बाल्यावस्था की क्या है, ये सब विशेषता है, ये बहुत बार पूछता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, वो अगला क्वेश्चन क्या है वो समझिए, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। विकास की अवस्था, मेरे ख्याल से एक सेकेंड इसको हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बालक के मानसिक विकास के, नहीं ये ना विकास की अवस्था जो है ना गलत से टाइपिंग हो गया है। बालकों के मानसिक विकास के अंतर्गत निम्न में से किन तत्वों को शामिल किया जाता है, बुद्धि स्मृति को, तर्क निर्णय शक्ति को, कल्पना चिंतन को, उपरोक्त सभी को। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका सभी हो जाएगा। मानसिक विकास में बुद्धि स्मृति, तर्क निर्णय, कल्पना चिंतन सभी को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बालकों में कौन से अवांछित संवेग होते हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, सभी है। इसका राइट आंसर जो होगा वो सभी हो जाएगा, ठीक है। 4 तरह के हम बता चुके हैं संवेग होता है। बालकों में संवेगात्मक भावना का प्रदर्शन उसके संपूर्ण जीवन का आधार होता है, अतः शिक्षकों को संवेगात्मक विकास हेतु क्या करना चाहिए। मतलब संवेग की भावना बच्चा का जो है ना वो जीवन का आधार होता है, इसीलिए एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए वो बोला जा रहा है। पूरा देखिए इसको, आगे क्या कह रहा है और छोटा करना पड़ेगा, एक सेकेंड। हाँ चलिए अब देखिए, कहता है कि पहला ऑप्शन है बालकों के प्रति सहानुभूति व्यवहार करना चाहिए, बालकों को अवांछित संवेगों पर नियंत्रण हेतु शिक्षा प्रदान करना चाहिए, संवेगों का दमन नहीं करना चाहिए क्योंकि उनमें भावना ग्रंथियां उत्पन्न हो जाती जो उनके विकास को प्रभावित करती है, और डी नंबर ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा, बालक का संवेग की भावना को हमको दिखाना है। बालक के प्रति सहानुभूति अगर आप व्यवहार नहीं कीजिएगा, बालक आपके अंदर संवेग दिखाएगा, आपको थोड़ा सा भी कुछ अगर होगा आप उसके सामने रोएंगे पटकाएंगे ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसके प्रति आप सहानुभूति व्यवहार नहीं दिखाते हैं तो। इसीलिए संवेग का मेन है कि उसके प्रति जो है आप सहानुभूति व्यवहार कीजिए। दूसरा है कि अगर अवांछित संवेग आ गया है, अवांछित संवेग क्या था अभी बताए हैं, 4 संवेग, क्या क्या, घृणा है, प्यार है, पीड़ा है, ठीक है, ये सब अगर उसके सामने मान लीजिए कि आ गया है तो उसको नियंत्रण करने के लिए उसको अच्छा शिक्षा आप दीजिए ताकि घृणा नफरत उसके अंदर आए ही नहीं ये सब। तीसरा कह रहा है कि संवेग का दमन नहीं करना चाहिए, अगर संवेग को ही आप दमन कर देंगे ना तो उसकी भावना, उसके अंदर भावना ग्रंथि होता है वो उसको निगेटिव की तरह मोड़ देगा। इसीलिए जो है क्या है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बालकों के रचनात्मक क्षमता के विकास हेतु विद्यालय में कौन कौन सी गतिविधियां कराई जानी चाहिए। रचनात्मक मतलब क्रिएटिविटी एक्टिविटी जो है ना वो आप करवाएंगे तो क्या उसके अंदर जो है मतलब कौन सी गतिविधि कराएंगे जो उसके अंदर रचनात्मक क्षमता का विकास होगा। कागज, लकड़ी, मिट्टी आदि के खिलौने का निर्माण कराना चाहिए, हस्तकला एवं गृह कला का शिक्षा प्रदान करना चाहिए, ए तथा बी दोनों, और अगला जो हो जाएगा वो आपका क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, उस क्वेश्चन का देखिए आप जवाब यहाँ से ढूंढिए। देखिए ये बच्ची लोग वही बच्ची लोग हैं स्कूल की जो देखिए क्या कर रही हैं, कागज है यानी चार्ट पेपर है, ठीक है, उसके सहायता से वो है और गोंद अपने पास रखी है और देखिएगा हाथ में कितना अच्छा फूल बनाई हुई है, अच्छा कि देखिए ये कटिंग करके रखी हुई, इतना सारा पूरा कट करके रखी हुई है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर रचनात्मक प्रवृत्ति आ रही है, ठीक है। ये हम लोग कल के क्लास में करवाए हैं बच्चे को। देखिए कितना सुंदर सुंदर फूल बनाती है, गुलदस्ता बनाती है, कहीं से भी कोई अगर अतिथि आते हैं ना तो हम लोग खरीदते नहीं है गुलदस्ता को, बच्ची लोग बना के देती हैं। तो ये सब से क्या हो रहा है, उसका रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास हो रहा है। तो ये सब जरूरी है एक बच्चे में, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन का ऑप्शन में देखिए कि ए बी जो बोले वो सही है या नहीं। कागज, लकड़ी, मिट्टी आदि के खिलौने आदि का निर्माण करना, हस्तकला और गृह कला का शिक्षा प्रदान करना, रचनात्मक क्षमता जो है अपने खुद ब खुद विकसित हो जाएगा उसके अंदर। तो ये सब चीज जो है ये कुछ ऐसा है जो आपके दैनिक जीवन से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालकों को डाक टिकट, सिक्का, खिलौना, चित्र एवं अन्य शिक्षाप्रद वस्तुओं को एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यह किस प्रकार की गतिविधि है? सामूहिक प्रवृत्ति की गतिविधि है, या फिर जिज्ञासा प्रवृत्ति का गतिविधि है, या फिर कह रहा है कि संचय प्रवृत्ति का गतिविधि है, या तो फिर क्या है सामाजिक गुण का क्या है प्रोत्साहन है। नहीं, सामाजिक गुण का विकास है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो आपका होगा ना वो क्या हो जाएगा? इसका क्या हो सकता है? सोचिए थोड़ा सा। संचयन प्रवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? इसके अंदर जो है ना संचय करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये बच्चा कौन सा अवस्था में होगा? ये बच्चा जब भी होगा ना तो ये कौन सी अवस्था में होगा? ये बाल्यावस्था में होगा। ध्यान रखिएगा, बाल्यावस्था का बच्चा जो होता है ना उसके पास जो है संचय करने की जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बहुत से बहुत ज्यादा कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या बताए थे कि ये जो बाल्यावस्था होता है उसको हम लोग चुस्ती की आयु कहते हैं, गंदी आयु कहते हैं, समूह की आयु कहते हैं, अनोखा काल कहते हैं, प्रारंभिक विद्यालय की आयु। ध्यान दीजिएगा, ये 5 जो विशेषता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा इसके लिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बालकों के सामाजिक गुणों के अंतर्गत रखा जाता है? अनुशासन और आज्ञाकारिता का गुण, विनय और आत्मसंयम का गुण, सहयोग, सहानुभूति एवं प्रतिस्पर्धा का गुण और उपयुक्त सभी। तो सामाजिक गुण में जो है ना ये सारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था का समय होता है। तो ये तो पहले ही बता चुके हैं, 13 से 18 वर्ष, यहाँ पे बोलना ही नहीं है। बस इसके बारे में थोड़ा सा आप ना किशोरावस्था पता नहीं कहीं होगा कि नहीं होगा, इसके लिए आप समझ लीजिए। किशोरावस्था जो होता है ना वो जो स्टेनले हॉल है ये बहुत पूछता है, याद रखिएगा। स्टेनले हॉल एक मनोवैज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि किशोरावस्था जो है तनाव, तूफान और विरोध का काल है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस स्थिति में जो है ना टीनेज होता है, इसमें तनाव में बच्चा रहता है। क्यों? क्योंकि आप जो कहिएगा वो सुनना चाहेगा नहीं, उसका विरोध करेगा, इसीलिए विरोध का काल हो गया, तनाव का काल हो गया। और तूफान इसलिए कहते हैं कि जो मन में आएगा वो करेगा ही करेगा, आप उसको कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। दूसरा जो है ना इस अवस्था को संधि काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संधि काल कहा जाता है। किसका किसका संधि काल कहेगा? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का ये संधि काल होता है। कैरियर निर्माण का काल होता है, इसीलिए कहता है ना बेटा पढ़ ले रे, अभी जो है ना तुम्हारा कैरियर बनेगा। इसलिए याद रखिएगा किशोरावस्था कैरियर निर्माण का काल, हम इसलिए बोल रहे हैं ऐसा ताकि याद रहेगा मेरा बात। लैंगिक परिपक्वता का काल, सेक्सुअल मैच्योरिटी स्टेज इसको कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है डिफिकल्टी स्टेज, कठिन काल भी कहा जाता है किशोरावस्था को। तो ये सब 3-4 विशेषता है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का संधि काल होता है। देखिए यहाँ पे सब कुछ वही चीज को बोल दिया है। यह महान तनाव, तूफान तथा विरोध का समय है। यह वह समय होता है जब व्यक्ति बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर क्या होता है? जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग चले, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को अन्य किस नाम से पुकारा है? समस्या की आयु, लैंगिक परिपक्वता, कैरियर निर्माण एवं स्वर्ण काल, उपयोग सभी। तो ये भी तो बता चुके हैं, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किशोरावस्था में क्रांतिकारी शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं जो बिल्कुल नया होता है। अतः माता पिता, अभिभावक एवं शिक्षकों को किशोरों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? यह क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसको समझिएगा, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि किशोरावस्था में क्रांतिकारी शारीरिक और मानसिक परिवर्तन, जैसे देखिए क्रांतिकारी अपने मन के हिसाब से वो करेगा, ठीक है, जो मन में आएगा वही। इसका मतलब क्रांतिकारी शारीरिक मानसिक उसके अंदर क्या है कि हार्मोनल चेंजिंग हो रहा है, जिसके कारण शारीरिक मानसिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है और बच्चा जो है एक बिल्कुल ही नया स्टेज पे होता है। इसीलिए कहता है कि माता पिता, अभिभावक जो हैं और शिक्षक जो हैं उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए। अभी 15 दिन ट्रेनिंग से आए हैं यही किशोरावस्था को लेके।
पहला कहा जा रहा है किशोरों को रीति रिवाज एवं अंधविश्वासों के बंधन में नहीं बांधना चाहिए। शिक्षा के द्वारा उनके निकृष्ट और दुखद संवेगों का मार्गांतरित करना चाहिए। संवेगों एवं मूल प्रवृत्तियों का शोधन करने की शिक्षा देनी चाहिए। देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ठीक है, समझिएगा। कह रहा है कि अगर जो है ना किशोर जो है ना, क्या होता है कि किशोरावस्था में जो वो उस टाइम चल रहा है, ठीक है, रीति रिवाज, उसके अनुसार ही वो ढला हुआ रहता है। उसको आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है। जैसे भी मॉडर्न जमाने में है, लड़का अपने लड़की देख के शादी कर रहा है, लड़की अपने लड़का देख के शादी कर रही है, तो वही चीज यहाँ पे होता है। उस स्थिति में जो रीति रिवाज चल रहा है, ठीक है, उसी पर वो रहता है। इसीलिए अंधविश्वास के बंधन में उसको मत बांधिए, उसको थोड़ा सा फ्रीडम दीजिए उस टाइप, उस समय के लिए। शिक्षा के द्वारा अब जो है देखो, उसका जो भी मतलब गलत रास्ता में, अगर मान लीजिए कि आप इसको रीति रिवाज पर छोड़ दिए, ठीक है, आप उसको फ्रीडम दे दिए, तो उसको एजुकेशन के द्वारा आप उसका ना अच्छा रास्ता को देखिए ना। आप डांट के बांध के थोड़ी बच्चा को अच्छा रास्ता दे सकते हैं। अगला है उसके संवेग और मूल प्रवृत्ति जो है ना, उसको शोधन करने मतलब दूर करने की शिक्षा दीजिए, ताकि वो गलत रास्ता को ना पकड़ेगा। काम खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन है 14 से 16 वर्ष में किशोर किशोरियों में बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। इस उम्र में किस प्रकार की बौद्धिक क्षमता का विकास होता है? परमाणु ऊर्जा, तर्क एवं निर्णय की क्षमता का विकास, स्मृति विस्तार एवं ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का विकास, रचनात्मक कल्पना क्षमता का विकास। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि गामक कौशलता निम्न में से किस कारक पर निर्भर होती है? कोऑर्डिनेशन पे, गति पे, शक्ति पे, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गामक कौशल कहता है, तो जब तक आप एक दूसरे के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बनाइएगा, स्पीड शक्ति आपके अंदर नहीं है, तो वो नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या कह रहा है समझिएगा। निम्न में से कौन सी अनुक्रिया एवं गामक क्रिया का युग्म सही है? भूख लगने पर शिशु के द्वारा अंगूठा चूसना, सहज क्रिया। शिशु के तलवे को सहलाने पर पैर के अंगूठे को गतिशील होना, सहज क्रिया। जोर जोर से आवाज देने पर शिशु के पैर चलने लगते हैं, जटिल व्यवहार प्रतिकृति। उपरोक्त में से सभी। तो इसका भी राइट आंसर जो होगा ना, ये ऑप्शन नंबर डी ही होगा, उपरोक्त में से सभी। यहाँ पे अनुक्रिया और गामक क्रिया बोला जा रहा है, मतलब रिएक्शन आपको दे रहा है वो। भूख बच्चा को लग रहा है, अंगूठा चूसने लग रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बच्चा को भूख लगा है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि बच्चा का अगर तलवा जो है आप अगर सहलाइएगा तो उसका पैर का अंगूठा जो होता है ना, वो गतिशील हो जाएगा। ठीक है, जोर जोर से अगर आवाज दीजिएगा तो शिशु के पैर चलने लगते हैं, पैर और पटकने लगेगा जब बच्चा को आप जोर जोर से आवाज दीजिएगा तो। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा अनुक्रिया एवं गामक क्रिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है आपका बालकों का गामक विकास समान रूप से हो, इसके लिए क्या होना चाहिए? हड्डी का समान विकास होना चाहिए, मांसपेशी का समान विकास होना चाहिए, स्नायु तंत्र का समान विकास होना चाहिए, उपयुक्त सभी। क्योंकि देखिए मोटर डेवलपमेंट है ना, ठीक है, तो इसके लिए जो है उसका हड्डी जब तक नहीं विकसित रहेगा अच्छे तरीके से, मांसपेशी, स्नायु तंत्र, तब तक वो अपना एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर एवं श्रेष्ठ मानव विशेषता के दर्शन होते हैं। ये सब जो है ना ध्यान रखिएगा, एक कोटेशन साफ दे देता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का? सिगमंड फ्राइड का, स्टेनले हॉल का, वैलेंटाइन का, क्रो एंड क्रो का। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टेनले हॉल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल ही है जो कहते हैं किशोरावस्था जो है तूफानी, तनाव, विरोध का अवस्था है, इसीलिए बस वही चीज यहाँ पे भी है, खाली शब्द को मोड़ दिया गया है। ठीक है, बस यही ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे किशोरावस्था के मानसिक विकास के अंतर्गत रखा जा सकता है? ये क्वेश्चन शायद हो गया है, रिपीट हो गया है। ठीक है, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है किशोरावस्था में श्रेष्ठ मानसिक विकास के लिए विद्यालय में आप किस प्रकार के शिक्षण संरचना का विकास करेंगे? पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम में साहित्य, कला, विज्ञान आदि विषयों को इस प्रकार स्थान देना चाहिए कि शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो। दूसरा है प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण, वाद विवाद एवं साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन करना चाहिए।
तीसरा ऑप्शन है विद्यालय में प्रयोगशाला, पुस्तकालय, वाचनालय, संग्रहालय की स्थापना, उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि मानसिक विकास करने के लिए आपको तो अवसर तो प्रदान करना होगा ना। तो इसी को अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि देखिए पाठ्यक्रम में आप साहित्य, कला, विज्ञान आदि नहीं रहेगा तो बच्चे का मानसिक विकास कैसे होगा। आप अगर बच्चे को कोई ऐतिहासिक स्थल भ्रमण करवाते हैं, या तो डिबेट करवाते हैं, ठीक है, या तो साहित्यिक गोष्ठी अगर करवाते हैं स्कूल में, ऐसा वातावरण अगर रहते तो बच्चा का जाहिर सी बात है कि उसका मानसिक विकास होगा ही। आगे कह रहा है प्रयोगशाला, प्रयोगशाला क्या है, वही मानसिक विकास ही करता है। पुस्तकालय, वाचनालय, संग्रहालय सब में देख के उसका विकास होता है, प्रैक्टिकल करके उसका विकास होता है। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था में विषयों का शिक्षण व्यवहारिक ढंग से होना चाहिए और उनका दैनिक जीवन की बातों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? स्टेनले हॉल का, फ्रायड का, रॉस का, वैलेंटाइन का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये रॉस का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? काम प्रवृत्ति की अच्छी दिशा की ओर स्थानांतरित करने के लिए किशोर एवं किशोरियों को यौन शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है। काम प्रवृत्ति की जिज्ञासा को कड़ाई से दमन करने पर किशोर एवं किशोरियों को विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यौन शिक्षा भी अन्य विषयों की भांति स्पष्ट शब्दों में देना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सारा सभी होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यही जो है ना, अगर देखा जाए तो एक जो है अब्राहम मोस्लो है, ठीक है, और अब्राहम मोस्लो जो है ना, ये सब थोड़ा सा बता देते हैं स्टोरी के रूप में, याद रखिएगा। अब्राहम मोस्लो साहब जो हैं, थोड़ा सा रुकिए, अब्राहम मोस्लो साहब जो है ना, ये क्या किए हैं, अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो है ये 5 चरण में वो देते हैं, 1 2 3 4 5 चरण में देते हैं। और पहला चरण में जो मनुष्य की आवश्यकता होती है उसमें वो रखे हैं शारीरिक आवश्यकता को। किस आवश्यकता को? शारीरिक आवश्यकता को मोस्ले साहब रखते हैं। और इस शारीरिक आवश्यकता में जो है वो क्या रखते हैं, भोजन को रखते हैं, नींद को रखते हैं, यौन इच्छा को रखते हैं, ठीक है। ये 3-4 चीजें जो है उसको वो रखते हैं, वायु को रखते हैं, ठीक है। अब देखिए इनका कहना है कि व्यक्ति जो है ना, कोई भी व्यक्ति जो है जिसकी शारीरिक आवश्यकता में 3-4 चीजें जो बोला गया है, ठीक है, उसको अगर देखा जाए ये 5 भाग में बटा हुआ है मेरा अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो जब तक व्यक्ति ये पहला वाला स्टेज नहीं पार कर सकता है तब तक दूसरा नहीं जाएगा, तब तक तीसरा नहीं जा सकता है, चौथा नहीं जा सकता है, 5वां नहीं जा सकता। मतलब एक व्यक्ति का जीवन यहीं पे खत्म हो जाता है, इनका मानना है, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, इनका कहने का इस थ्योरी में जो है ना वो बस एक ही चीज है कि कोई भी व्यक्ति है बिना यौन के कार्य का पर अगर यौन शिक्षा उसको नहीं देते हैं और वो अगर अच्छे से वो नहीं समझ पाता है तो वो संसार का कोई भी काम जो है ना वो ध्यान पूर्वक नहीं कर पाएगा। मतलब वो ध्यान केंद्रित होकर वो काम को नहीं कर सकता है। इसीलिए वो कहते हैं कि यौन संतुष्टि जो है किसी भी व्यक्ति में आवश्यक है, क्योंकि जो है ना इसी से वो जो है प्रेरित होके अपना कोई भी काम को करके अपना लक्ष्य तक पहुंचता है। तो वही चीज यहाँ कह रहा है। तो पाठ्यक्रम में जो है इसको क्या करना चाहिए, जगह देना चाहिए, क्योंकि ये भी एक जो है एक शरीर का अंग है, शरीर का हिस्सा है, ठीक है। तो इस सबसे जानकारी होनी चाहिए बच्चे को। आगे जो है क्या है वो समझिए। क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? रॉस है, स्टेनले हॉल है, थॉर्नडाइक है, सिम्पसन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर थॉर्नडाइक एवं किंग हो जाएगा। क्रमिक विकास का सिद्धांत जो है ना ये थॉर्नडाइक सर दिए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और अगला क्या है, किशोर एवं किशोरियों के द्वारा हाथ के नाखून चबाना, बालिकाओं द्वारा अपने आंचल को बार बार उंगलियों में लपेटना, बेचैनी एवं व्यग्रता किस भावना को इंगित करता है? 3 यहाँ पे क्या है विशेषता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये तीनों विशेषता को ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? विषम लिंगीय काम भावना का विकास है, या फिर समाज सेवा की भावना का विकास है, या फिर परमार्थ की भावना का विकास है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विषम लिंगीय काम भावना का यह विकास है, ठीक है। नाखून चबाना, बालिकाओं द्वारा अपना आंचल को बार बार अंगुलियों में लपेटना, जैसे नहीं देखते माँ के पास बच्ची आती है आंचल को लपेटती रहती है हाथ पे,
और बेचैनी और व्यग्रता, ये किस भावना को दिखा रहा है? विषम लिंग को दिखा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सिगमंड फ्रायड द्वारा व्यक्त नार्सिज्म जो है उसका क्या अभिप्राय है? किशोरों द्वारा था संभव अपने आप को सज संवर कर आकर्षक बनना, अपने समान किसी को नहीं समझना, अपने में मस्त रहना, उपरोक्त सभी गतिविधियों के समेकित रूप को नार्सिज्म कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो भी ये तीनों है ना, सभी को मिला के ये समेकित रूप से नार्सिज्म कहते हैं। इनका बहुत बता चुके हैं इसलिए अब नहीं बता पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की अवस्था को नायक पूजा की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हीरो वर्शिप फीलिंग कहे जाने का सबसे श्रेष्ठ कारण क्या है? नायक पूजा अगर हम कहते हैं किशोरावस्था के बच्चे को, तो क्यों कहते हैं? इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियां एक दूसरे के प्रति आकर्षित होती हैं। इस अवस्था में किशोर किशोरियां नेताओं महापुरुषों के आदर्श एवं गुणों से प्रभावित होकर उनके अनुयायी बन जाते हैं। इस अवस्था में वो आत्म प्रेमी बन जाते हैं, या फिर उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किशोरावस्था जो होगा ना, बच्चा जो देखेगा उसी चीज को अनुकरण करेगा। वो कोई भी अगर आदर्श व्यक्ति को देखा, महापुरुष को देखा, उसके गुण से प्रभावित होकर उसका फॉलोवर वो बन जाता है। जैसे हम अपना बताएं, हम भी एक टाइम था ना, हम किसी का फॉलोवर बने थे, मतलब अनुयायी बने थे उन्हीं के मतलब गुण से प्रभावित होकर। और वो बता नहीं सकते हैं, इतना समझिएगा कि वो बाबा थे और हम भगवान का मूर्ति उनका था ना, उन्हीं की मतलब फोटो थी बाबा का, उन्हीं का पूजा बस खाली करते थे हम। तो कुछ दिन ऐसा हुआ कि पता चला कि वो जो है जेल में है, बस मूर्ति निकाले और सब फेंक दिए हम उसको। तो ये सब होता है गुण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में यदि इच्छा पूर्ति में बाधा, निराशा और असफलता मिलती है तथा आदि उनका सही मार्गदर्शन नहीं होता है, तो किस प्रवृत्ति का विकास होता है? निर्भरता की प्रवृत्ति, आत्म प्रेम की प्रवृत्ति, अपराध की प्रवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर अपराध की प्रवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, अगर इच्छा पूर्ति में आप उसका बाधा ला दीजिएगा किशोरावस्था के काल में बच्चा को, जहाँ आपको सब कुछ समझना पड़ता है, बच्चा निराशा और असफलता अगर उसको मिलता है, यदि उसका सही मार्गदर्शन नहीं होगा, तो वो किस जगह जाएगा? वो अपराध की प्रवृत्ति में फिर बच्चा चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में किशोर किशोरियों का शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास एक व्यापक क्षेत्र में होता है। ठीक है, इसमें उनमें किन प्रकार के व्यक्तित्व का विकास होता है? अंतर्मुखी, बहिमुखी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बहिमुखी। क्योंकि किशोरावस्था एक ऐसा काल है जहाँ पे बच्चा का जो है ना, सारे जो क्या बोलते हैं, विकास के जो क्षेत्र होते हैं ना, जैसे मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, सारे का लगभग विकास हो जाता है। ठीक है, इसीलिए वो जो है अंतर्मुखी ना होकर वो बहुमुखी होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुमुखी प्रवृत्ति के किशोर किशोरियों में निम्न में से किस गुणों का विकास होता है? अनुशासन और आत्मनियंत्रण का, दूसरा ऑप्शन है निर्भरता का, तीसरा ऑप्शन है आत्मनिर्भरता का। सॉरी, आत्मनिर्भरता तो यहाँ पे है ही, दो इससे ढक गया है। अच्छा, अनुशासन और आत्मनियंत्रण, दूसरा हो जाएगा आपका आत्मनिर्भरता, और तीसरा में रख लीजिए ऑल ही। ठीक है, छोड़िए, तो इसका ऑल हो जाएगा। ठीक है, बहिमुखी प्रवृत्ति का अगर किशोर किशोरी है तो उसके अंदर अनुशासन का गुण डेवलप होगा, आत्मनियंत्रण, स्वयं को कंट्रोल करने का गुण होगा, और आत्मनिर्भरता। ठीक है, आदमी तभी तो सोचने लगता है हमको ये नौकरी करना है, हमको घर अपना चलाना है, तो ये सब चीज़ें होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा आप लोग, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आप लोगों के साथ जो है ना बने रहे, और बहुत ज़्यादा मोटिवेट के साथ जो है हम क्लास हमेशा आप लोग को प्रोवाइड करवाते रहें। ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये फेसबुक का पेज है, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।